हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको सुन चुके हो, लेकिन इसको इस एतबार से आज सुनो। आका फरमाते हैं जो नमाज छोड़ेगा वो कारून के साथ कयामत में उठेगा, फिरौन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा, उबई इब्ने खलफ के साथ उठेगा। 4 नाम लिए, फिरौन, हामान, कारून और उबई बिन खलफ। उसके साथ 4 लोग। ये चारों कौन है? नबियों के सर्टिफाइड दुश्मन। कौन नबी का दुश्मन है कौन नहीं है आप इसमें बात हतमी तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन ये 4 के बारे में यकीनी तौर पर है कि ये नबियों के दुश्मन थे। फिरौन नबी का ऐसा दुश्मन, दरिया में गर्क हुआ। पूरा कुरान उठा के देखिए, जितना जिक्र बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के किस्सों पर कुरान में बयान है, उसमें किसी और का तस्करा इतना नहीं है। ठीक, फिरौन दुश्मन नबी। कारून ये भी मूसा अलैहिस्सलाम पर इसने जिना का इल्जाम लगाया। कारून कजन था रिश्ते में, लेकिन लगाया था जिना का इल्जाम ज़कात बचाने के लिए। जैसे आज लोग ज़कात बचाने के लिए मौलवियों पे, मौलाना लोग पे इल्जाम लगाते हैं ना, ये ज़कात खा जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारी ज़कात खा जाएंगे लोग। वजह, मुझे महबूब इलाही याद है। महबूब इलाही का एक मुरीद आया, हज़रत मैंने ज़कात निकाली है, ये आप चाहता हूं पीर के हाथ से किसी के हाथ में पहुंचे। तवज्जो करना, पीर साहब के हाथ से पहले लोग ज़कात भी देते थे तो पीर के हाथ में देते थे, आपके मुबारक हाथ से पहुंच जाए। ठीक है, आजकल तो इतना भी एतबार नहीं था, इसलिए कि ढूंढा ही ऐसा था। तुम जानो जैसी रूह वैसी फरिश्ते, जैसा खमीर वैसी उठान, सब कुछ है। मैं किसी का कोई मुखालिफ नहीं हूं, मेरे सब मेरे हैं, लेकिन जो गलत है तो है। महबूब इलाही ने आपके मुबारक हाथ से ज़कात दे दे। मैंने ज़कात निकाली, फरमाया बेटा खानका के बाहर निकल, जो सबसे पहले नजर आए ना उसको देना ये ज़कात। तो देखा कि महबूब इलाही के बड़े मुत्तकी परहेजगार मुरीद थे, उसके हाथ में। दूसरे ने देखा, अरे क्या बात है, ऐसे मुत्तकियों के हाथ में खानका से ज़कात जा रही है, गयासपुर की खानका से। वो भी आया, हजरत मैंने भी निकाली है, ये किसी को दे दे। कहा बेटा बाहर जाओ, जो पहले दिखे उसको दे देना। शराबी डोलते हुए आ गए। पीर का हुक्म था तो देना तो पड़ेगा ना, दे दिया। मुंह उतार के आया, कहा क्या हुआ? कहा उसकी तो इतने मुत्तकी के पास पहुंची और मेरी शराबी के पास। कहा बेटा न तेरा कसूर न मेरा कसूर, बात यह है उसने जैसा कमाया था वैसे के पास पहुंचा, तूने जैसे कमाया था वैसे के पास। तो जो तुम्हारी ज़कात ले जाके खा जाते हैं ना, तो ये देखो कि तुम कमा कैसे रहे हो। अगर हलाल से मेहनत से कमाओगे तो फिर सच्चे उलमा के हाथ में जाएंगे और कौम का काम होगा। सच्चे मशाइख के हाथ में जाएंगे, कौम का काम होगा। लेकिन अगर चिटिंगबाजी करके, धोखा करके, मक्र करके, झूठ बोल के, फरेब करके कमा रहे हो तो फिर ऐसे लूट लूट करके लेके जाएंगे। बास मदरसे तो मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ, खुदा जाने फर्श पर है या अर्श पर है या लामका पर है, अल्लाह अकबर। लेकिन ये तुम्हारी कमाई का कसूर है। इसलिए मुसलमानों सौरो सुधरो, जैसी रूह है वैसे फरिश्ते आते हैं, जैसे खमीर होता है वैसी उठान उठती है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, पहुंची वहीं ज़कात। सुधरो सौरो। नमाज के बारे में कहते हो टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। सोचो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का एक कौल, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस पर क्योंकि मेरा उन्वान मिलाद है, इश्क मुस्तफा है, मुझे उस पर बात करनी। लेकिन सुन लो, कारून ने ज़िना का इल्जाम लगाया, ज़िना का। तवज्जो करें। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया तो कहा इसने मुझ पे इतना गंदा इल्जाम लगाया। अल्लाह ने कहा मैंने तुझे इख्तियार दिया, तू जो चाहे कर इसके साथ। आपने जलाल में कहा इसको धसा दे। ये भी सुन लो, मिलाद पर इस पर भी बात आ गई मेरे जहन में। तवज्जो आपकी, तवज्जो करें, मिलाद है क्या चीज? हाँ, सनदे हदीस पर ज़ौफ का हुक्म कोई लगा सकता है, लेकिन ये बात गड़ी हुई नहीं है, इतना याद रखना। हजरत मूसा को अल्लाह ने कहा इसने तुझ पे इल्जाम लगाया, कलीम सजा तू दे, मैंने तुझे इख्तियार। आपने कहा धसा इसको जमीन में, वो धसा आधा कमर तक। तो कहा अच्छा मुझे धसा के मेरी दौलत पे कब्जा करोगे? तो हजरत मूसा ने कहा इसकी दौलत भी इसके सर पे रख दो। अभी तो ऐसे ही तना तना जा रहा था, सारी दौलत की तिजोरियां उसके सर पे रख दी गई और वो धस रहा था।
इतना बड़ा दुश्मन है कारून, बदतरीन पापी। लेकिन मिलाद की एक बात आपको बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा, जिस दिन से हजरत मूसा ने कहा धसा इसको जमीन, उस दिन से लेकर वो जमीन में धसता ही जा रहा था। लेकिन जब हुजूर की विलादत हुई तो अल्लाह ने कहा आज के बाद ये नहीं धसेगा, ये यही रहेगा, क्योंकि मेरा महबूब आ गया है। हाय हाय हाय, मिलादे मुस्तफा की खैरात कारून जैसों को फायदा मिलता है। अरे नादान, ना कोई रिश्ता, ना कोई कबीला, ना कोई खित्ता, ना कोई मोहब्बत, ना कोई उल्फत, बस बात इतनी है जमीन में धस रहा था, हबीब ने कदम क्या रखा, सजा तो है इसके लिए, लेकिन महबूब के कदम की बरकत से जहां तक धसा वहां तक धसा, आज के बाद नहीं धसेगा, क्योंकि मेरा महबूब जमीन पर आ गया। कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी उसके बाद मिलाद की बरकत किसको किसको मिल रही है? ये मिलाद है। जब कारून जैसे पा रहे हैं तो गुलामों के क्या मकाम, गुलामों के क्या मकाम होंगे? बहरहाल कारून दुश्मन रसूल, फिरौन दुश्मन रसूल, हामान दुश्मन रसूल, और उबई बिन खलफ तो इतना बदतरीन इंसान, रहमतुल्लिल आलमीन ने किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ही आदमी अपनी पूरी जिंदगी में कत्ल किया है। पूरी जाहिरी हयात में एक ही बंदा कत्ल किया है, उसका नाम है उबई बिन खलफ, और वो भी कत्ल किया तो शान रहमतुल्लिल आलमीन के साथ, सिर्फ नेज़ा लेकर उसको चुबा करके छोड़ दिया। पूरे मैदान में उछलता फिरता था। अबू जहल ने कहा तू औरत तो नहीं हो गया? ये उन्होंने तो नेज़ा ही चुबाया और इतना उछल रहा है, तो कहा तुझे चुबाते तो पता चलता कि इनके नेज़े का हाल क्या है। अल्लाह अकबर, वल्लाह उन्होंने नेज़ा लगा के छोड़ दिया, अगर वो मुझ पे थूक देते तो भी मैं मर जाता उनके थूक के अंदर। अब नबी रहमत फरमा रहे जो नमाज नहीं पढ़ेगा उबई बिन खलफ के साथ उठेगा, फिरौन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा, कारून के साथ उठेगा। हदीस से इशारतुन नस के हवाले से मतलब क्या निकल रहा है? जैसे ये लोग नबी के दुश्मन है, वैसे बेनमाजी नबी के दुश्मनों में शुमार हो रहा। कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, जानबूझ के, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, उसके साथ क़यामत में मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो मेरे अहद से बाहर है, उसके साथ कोई अहद नहीं है, वो अहद से बाहर है। यहां तक फरमाया गया जो दुनिया में नमाज, अल्लाह अकबर, क्या बात कहूं आपसे, हदीस पाक में आता है जो नमाज पढ़ता है, तवज्जो कर, जो नमाज पढ़ता है रुकू सुजूद सही नहीं करता, तो हदीस पाक में आया कि जो नमाज पढ़ता है मगर रुकू सुजूद सही नहीं करता तो डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा। नमाज पढ़ता है मगर रुकू सुजूद सही नहीं करता, उसमें चोरी करता है, आधा उठता है आधा बैठता है, जब वो मरेगा तो खौफ है कि काफिर होके मरेगा। नमाज पढ़ता है सही नहीं पढ़ता, उसके कुफ्र के खात्मे का अंदेशा है। जो सिरे से नमाज पढ़ता ही नहीं वो कैसे मोमिन मरेगा? मेरे अजीज मेरे भाइयों, अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह अकबर, मरने के बाद अगर अल्लाह के यहाँ खून के आंसू रो रो कर पूरा समुंदर भर दोगे, तवज्जो करना, अल्लाह के यहाँ रो रो कर मरने के बाद खून के आंसुओं का पूरा समुंदर भर दोगे और फिर अल्लाह से कहोगे मौला दुनिया में एक सजदा करने की जाने की इजाजत दे दे कि जाके एक सजदा करूं, मोहलत नहीं मिलेगी। ये दुनिया के अंदर आए हो, इबादत का मौका है कर लो, इबादत का मौका है कर लो, आबिद बनना है बन जाओ, बहाने मत बनाओ। नमाजी हुए बगैर सच्चे मुसलमान नहीं